नहीं। प्रोफाइल ये क्या तुम हर वक्त क्लासिकल करती रहती हो? ये क्लासिकल का दौर नहीं है, ये 2024 है। मॉड करना पड़ता है यहाँ पे। कुछ नया दिखाओ। दौर कोई भी हो, क्लासिकल डांस और गाने की बेस है, और बेस ना हो तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर इतना ही नाज है तुम्हें अपने क्लासिकल पर, तो आओ हम भी एक मुकाबला करके देखते हैं। तुम्हारा क्लासिकल अच्छा या मेरा मॉड? ओके। तोरे बिना जिया जाए ना, जरूर तेरे प्यार में करूँ इकरार पिया, किसी से तोरे बिना जिया याद ते होनी मोरा पर तड़पा, सानी रात नींद ना याद ते होनी मोरा पर तड़पा, सानी रात नींद ना आज की में मैं तमाम मीडिया का बहुत मशहूर हूँ कि वो हमारी छोटी सी कॉल पर यहाँ तशरीफ़ लाए, और फर्दन मैं अपने तमाम सुपरस्टार फनकारों का भी बहुत मशहूर हूँ। इससे पहले कि यहाँ स्टेज पर बैठे हुए मैं अपने तमाम आर्टिस्टों का, सिंगर्स का, मौसीकार, कोरियोग्राफर बड़े मौजूद हैं, तारुफ कराऊँ। इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से करते हैं तो हमारे खूबसूरत फनकार अभी पप्पू सम्राट साहब के साथ ही मेरी गपशप हो रही थी पीछे कमरे में कि थिएटर की दुनिया पर बहुत सारा इल्ज़ाम है, तो हर आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पर इस इल्ज़ाम को धोने की कोशिश कर रहा है और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। हर थिएटर में एक अच्छे काम की रविश जो है चल पड़ी है, और ये खुशाइंद बात है। और थिएटर को बेहतरी की तरफ लाने के लिए और ड्रामों में फैमिलियों को लाने के लिए एक और खूबसूरत और फैमिली सब्जेक्ट पेश करने की कोशिश की जा रही है। 26 जुलाई से ड्रामे का आगाज होगा। ड्रामे का नाम है टकसाली की। जी हाँ, टकसाली गेट एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है, उस पर लिखना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए गाना भी बहुत मुश्किल है और उस पर परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल है।
और इन तमाम मुश्किलात को चैलेंज समझकर आपके सामने ये सारी वो टीम बैठी है जिन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंज का मुकाबला किया है और साबित किया है कि दुनिया भर में हम लोग अगर काम करने पर आए तो हमसे बड़ा अहल आदमी कोई नहीं है। स्टेज ड्रामा तो होता ही रहता है, मगर इस ड्रामे के हवाले से अर्ज करता चलूं कि मेगा बजट का ड्रामा है। सबसे पहले तो ये जो आप सेट देख रहे हैं 26 जुलाई को यहाँ पर एक खूबसूरत और बहुत बड़ा सेट नजर आएगा, टकसाली गेट और साथ हीरा मंडी का। इस पर 4 से 5 लाख रुपए के अखराजात आ रहे हैं और ऐसा बहुत अरसे के बाद हो रहा है कि महंगे तरीन सेट लग रहे हैं। उसके बाद सॉन्ग की परफॉर्मेंस के हवाले से थिएटर की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के लिए म्यूजिक भी बनाया गया है, फिल्म के लिए गाने लिखवाए गए हैं, गवाए गए हैं, मगर ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी थिएटर ड्रामे के लिए बाकायदा म्यूजिक तैयार कराया गया है और बाकायदा हमारे पाकिस्तान फिल्म के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उनको कौन नहीं जानता, उनके क्रेडिट पर बड़ा काम है। एक गाना जो है इन्होंने उसकी मौसीकी तरतीब दी है और बिल्कुल मुनफरिद सी मौसीकी, और स्टेज पर भी आपको जब वो परफॉर्मेंस होगी उस पर तो आपको लगेगा कि वो तब्दीली आई है। रौनक अली रौनकी साहब ने मौसीकी दी और इस गाने के पीछे तकरीबन 2.5-3 माह की मेहनत है। और मेहनत किन किन लोगों की है मैं मीडिया के गोशो गुजार करके, इन्होंने इस गाने में बहैसियत सिंगर तोड़े गाए हैं। मतलब कितनी टकसाली गेट के लिए मेहनत की जा रही है और कितनी चेंज लाई जा रही है कि सब बड़े लोग इस काम के पीछे हैं, इस गाने के पीछे। तो पप्पू सम्राट साहब के इस पहलू के हवाले से मैं उन्हें दाद पेश करता हूँ। और उसके बाद अजरा जहान साहबा एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान में मौसीकी के हवाले से अगर अजरा जहान साहबा का नाम पाकिस्तान की मौसीकी से निकाल दिया जाए तो सारी मौसीकी धड़ाम से नीचे आ गई। इतने मधुर और खूबसूरत गीत गाने वाली हमारी गुलकारा, ये अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है, अजरा जहान साहबा की। तो ये जो गाना टकसाली गेट के लिए गाया गया है, ये फन आगे बढ़ा है अजरा जहां साहबा की छोटी बेटी दीपा जहां साहबा ने ये गाना, खूबसूरत गाना गाया है। और इस खूबसूरत गाने को हमारे मकबूल कोरियोग्राफर जो है सैयद तौसीफ गिलानी ने इसकी कोरियोग्राफी की है। और अभी आज जो है वो छोटी सी हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग है, मीडिया के दोस्तों के लिए छोटी सी खुशखबरी भी सुना दूं, तो फिर वो गाना जो है वो आपके सामने परफॉर्म भी किया जाएगा। ये ड्रामा टकसाली गेट, इसके प्रोड्यूसर जो है वो इससे पहले भी सैकड़ों सुपर ड्रामे कर चुके हैं और मौला जट जैसे, बच्चा जमूरा, गूंगी औरत, काला बाजार, नंगी तलवार, सैकड़ों इनके सुपर ड्रामे हैं। सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा जी, अब इस गाने पर परफॉर्म करने के लिए जो है वो आपको सरप्राइज देते हैं कि ये सारा गाना किन के लिए तैयार किया गया और किन्होंने इस गाने पर परफॉर्म करना है। अपनी भरपूर सारी टीम के साथ ये जैसे डांसर बच्चे बैठे हैं, ये बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े डांसर हैं, मगर ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में सरपरस्ती नहीं है शोबिस के हवाले से, किसी भी शोबे को, अगर ये हमसाया मुल्क में होते तो वहाँ के बहुत बड़े कोरियोग्राफर होते। तो ये सारे मिलकर फिरोजा अली गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़े अरसे के बाद वाहिद ड्रामा होगा जहाँ कोरियोग्राफर्स के दरमियान भी कंपटीशन होगा
और फीमेल आर्टिस्टों के दरमियान भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ये पिछले 15-20 दिन से प्रेशर में हैं, ये लोग बड़ी टेंशन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान थिएटर और फिल्म के बहुत बड़े कोरियोग्राफर वहीद अहमद साहब, अब वहीद अहमद साहब जो है वो भी एक बड़ा आइटम सॉन्ग तैयार कर रहे हैं, और वो उस आइटम सॉन्ग को मुश्किल में देखा है, टेंशन में परेशान है भाई अब कंपटीशन है, अच्छी बात है, कंपटीशन की फिजा होगी तो हम पर ये इल्जाम खत्म होगा कि ड्रामे में वो चीजें खत्म होगी। तो आप परी साहबा जो है वो भी एक बड़ा आइटम सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। पप्पू भाई पूछ रहे थे कि ये अकेली फिरोजा ही मेहनत कर रही है, तो नहीं जनाब, ये यहाँ पर जो एक एंट्री वाला भी एक्टर है उसको भी इस ड्रामे के हवाले से टेंशन है कि अगर इस ड्रामे में डिस्कस ना हुआ तो फिर कब होगा। तो मैं रजी खान हमारे ड्रामे की कास्ट में बड़ा खूबसूरत एक्टर हमारा, और हमारी खूबसूरत अदाकारा रीना मुल्तानी लाहौर में आई साल 1.5 साल पर, मगर बड़ा नाम मकाम बना रहे, वो बड़ी मेहनत कर रही है माशाल्लाह। सारा खान हमारे ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं जी, और फराह खान भी हमारे ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं। अकील हैदर सीनियर एक्टर हैं, इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं, इंशाल्लाह अच्छा रोल करके दिखाएंगे सबको, पब्लिक को। हामिद रंगीला तो किसी तारफ का मोहताज नहीं, हामिद रंगीला एक बड़े एक्टर हैं। और इसके अलावा जब से ये चैनल्स पर हमारे एक्टर बैठे हैं तो ये भी मुसलसिल शुरू हो गया है। तो अजीम विक्की बड़ा एक्टर है, वो इस कास्ट में शामिल है, चैनल पर है। तो इसी तरह नफीस जमान, मजीद अहमद साहब, हमारा ये खूबसूरत हीरो। मैं कोई भी मुश्किल सा ड्रामा करता हूँ तो मैं उस पर बेस करता हूँ, इस एक्टर पर, और वो हॉल में जाकर बैठ जाता है, यहाँ नहीं होता। साकी खान बहुत बड़ा एक्टर है और आने वाले वक्त में, और मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी ये टीम जितनी हिट हुई है मजीद हिट हो। साकी खान आने वाले वक्त का बड़ा स्टार। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी एक कोशिश है, काविश है, ये एक गुलदस्ता है। 26 जुलाई से जो है ये ड्रामा इसका आगाज़ होने लगा है, टैक्साली गेट। और इंशाल्लाह ताला ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद या ठाकुर साहब या अपना सॉन्ग दिखाने के बाद जो है फिर हम आपसे चोरी ड्रामा कर लेंगे, हरगिज़ नहीं है। हम नेक्स्ट वीक में जब ड्रामा जुम्मे से शुरू होता है तो एक दिन हमारे प्यारे मीडिया के नाम होगा, आप आकर हमारा ड्रामा देखेंगे, और जो अच्छी चीज़ होगी आप हमें ज़रूर सराहेंगे, और अगर कोई गलत होगा तो फिर आप हमें ज़रूर गाइड करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला आइंदा उन खामियों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये सबसे पहले बहुत खुशी हुई है कि जोजी खान ने और मेरी बेटी ने मिलकर इसमें ड्यूट किया है, और उससे ज़्यादा ये खुशी होती है कि अच्छा काम शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, अच्छे आर्टिस्ट सभी मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं, और ये तो मेरा हीरो है पप्पू सरदार और कुरान के साहब, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे, शोहरत दे, ये बहुत साथ दे रहा है मेरा, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। तो फिरोज़ा बेटी माशाल्लाह ये मेरी मुझे बहुत प्यारी लगती है, अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला तरक्की दे। जो ये बेड़ा उठाया है सब ग्रुप ने, अल्लाह इसको पार लगाए। तो ये खुशी है कि अच्छे अच्छे अब काम शुरू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं भी देखूँगी, हमारा दौर तो अब चला गया है, इसलिए कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया है, अच्छा किया है, तो आपको सबको पता है। अल्लाह ताला तरक्की दे, इज़्ज़त दे। ना तो ऐसी कभी आवाज़ आएगी, ना इतने अच्छे लोग आएंगे, और ना ही अपने इल्म को गौर से देखने वाले लोग जो है ना वो बहुत कम हो गए। उनमें जब आप अपने काम को बहुत इज्जत देते हैं
तो रब करीम आपको इज़्ज़तों से नवाज देता है। तो आपने अपने काम को इज़्ज़त दी और आज आप जहाँ भी जाते हैं वो बहुत सारी फिल्में लगी, एक गाना सुनने को नहीं आ रहा, तो आप तो हर घर में मौजूद हैं, आप नहीं जाते हैं। तो आज जिस पर्पज़ के लिए हमें बुलाया गया, तौसीफ शाह साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, और वो द बेस्ट कोरियोग्राफर माशाल्लाह, उनको मैं काम करते हुए देखता हूँ और बड़े पैशनेट और बहुत ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं वो। और रौनक अली साहब तो नामवर आदमी हैं, इन्होंने तो अच्छा काम करना ही था, लेकिन मुझे इन्वॉल्व कर लिया इस काम में, चूँकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या काम करना है, तो मैं इसका हिस्सा बन गया और इनकी मेहरबानी। और ये जो बच्चा है ये क्योंकि इनका ब्लड है, अजहर जी का खून है, तो अच्छा ही होगा, यकीनन अच्छा होगा। कि आपने से टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं फिरोज़ा अली के लिए कि उन्होंने खूबसूरत काविश की। मूवीज़ के लिए तो सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ड्रामे के लिए सॉन्ग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ है, और जहाँ पर टैलेंट इतना कूट कूट के भरा हो, जहाँ पर पप्पू सम्राट साहब हों, जहाँ दीबा साहिबा हों, जहाँ जोजे अली खां हो, जब उनका मिक्सचर होगा तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए, इस तरह की खूबसूरत काविश मज़ीद आने वाले वक्त में भी होनी चाहिए। जो शिकायत पब्लिक को थिएटर के हवाले से हैं, हमें चाहिए कि उसको मिलकर दूर करें, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, अच्छे काम के साथ, अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो ये तभी हो सकता है कि जब सब मिलकर एक हों और अच्छे काम की तरफ रुजू करें, तो ही तमाम चीज़ें दूर हो सकती हैं और पब्लिक रुख कर सकती है थिएटर्स का। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आने वाले वक्त के लिए भी। ये ऑर्टेक्स एलिगेट जो ड्रामा है उसके लिए भी डॉक्टर अजमल मलिक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर और राइटर हैं, बहुत ही अच्छे प्ले इससे पहले ये देते आए हैं पब्लिक के लिए, और ये यादगार प्ले इसलिए क्योंकि मैं इसकी रिहर्सल्स कर रही हूँ। और रूटीन में ऐसे होता है कि हम लोग जो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा प्ले है, बड़ा मुनफरिद प्ले है, आप ज़रूर देखिएगा आइएगा, लेकिन इसमें मुख्तलिफ पहलू ऐसे हैं, कुछ मुनफरिद पहलू ऐसे हैं जो अब से पहले स्टेज पर प्रेजेंट नहीं किए गए, तो उनका एक रुख जो है डॉक्टर साहब ने दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और मेरे कैरेक्टर के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनकी कि उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स करवाए। इंसान जब अपना वक्त क्लोज करता है, काम क्लोज करता है, एक टाइम होता है कि आप बैठ के अपना काम देखते हैं, तो मेरे उन कामों में से एक ऐसा रोल जो मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूँगी इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत हम एक सब्जेक्ट देते हैं, एक थीम देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इशू होता है जो पब्लिक को डिलीवर करते हैं। कोशिश करते हैं कि वो सब्जेक्ट अच्छा हो, उसकी डिलीवरी अच्छी हो, तमाम आर्टिस्ट उसको डिलीवर सही तरीके से कर दें, ताकि जो पब्लिक तक बात पहुंच सके आर्टिस्टों की, वो अच्छे तरीके से पहुंच सके। आप चाहते हैं